एक पैमाना नहीं था इसमें, खास तौर पर इसमें एसीएस ओंकार शर्मा के जिसे सारे चार्ज ले लिए गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सीनियर अधिकारी इस प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने तो जांच में वो दिया जो उनके पास आया, कोई घर से तो बना करके अलग से डॉक्यूमेंट थोड़ी दिए। तो मुझे लगता है कि ये बौखलाहट में और गुस्से में उनके खिलाफ जो है ऐसा कर दिया गया जो नहीं होना चाहिए। पत्रकार वार्ता करी और उसके बाद जो है ये कहा कि भाई ये तो मास्टरमाइंड थे राज्यसभा वाले चुनाव में। तो अभी तक उस केस में मुझे कोई समन नहीं मिला है, ना मेरे एफआईआर में नाम है। तो इस तरह की बात कह देना उस एसपी के द्वारा जिसके ज़िले में ये सारी जांच चल रही हो, उसका मतलब है कि उनकी इंटेंशन मेलाफाइड है और वो जानबूझकर, क्योंकि हम लोग कई मुद्दों को उठाते रहते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि बौखलाहट उनके अंदर ज़्यादा भर गई और वो कहना कुछ चाहते थे और इस तरफ चले गए और अंदर की दिल की बात निकल गई। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ है और आज भाजपा विधायक दल ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में राज्यपाल को भी यह ज्ञापन सौंपा है और इनसे यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, एसपी शिमला ने एक पत्रकार वार्ता की और उन्होंने जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसका जो है वो मास्टर माइंड करार जो है वो धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा जी को जो है वो दिया। लेकिन उस विषय में इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, एसपी शिमला ने मास्टर माइंड आपको कहा है, आपने कानूनी नोटिस उनको दिया है, किस तरीके से एसपी शिमला की इस जो है वो प्रतिक्रिया को देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है बौखलाहट में उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है और ये प्रतिक्रिया देने के पीछे भी जब उन्होंने और उच्च अधिकारियों के भी नाम लिए हैं तो हो सकता है किसी की शय उनको हो और इसलिए उन्होंने जो है इस तरह की पत्रकार वार्ता करी और उसके बाद जो है ये कहा कि भाई ये तो मास्टरमाइंड थे राज्यसभा वाले चुनाव में। तो अभी तक उस केस में मुझे कोई समन नहीं मिला है, ना मेरे एफआईआर में नाम है। तो इस तरह की बात कह देना उस एसपी के द्वारा जिसके ज़िले में ये सारी जांच चल रही हो, उसका मतलब है कि उनकी इंटेंशन मेलाफाइड है और वो जानबूझकर, क्योंकि हम लोग कई मुद्दों को उठाते रहते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि बौखलाहट उनके अंदर ज़्यादा भर गई और वो कहना कुछ चाहते थे और इस तरफ चले गए और अंदर की दिल की बात निकल गई कि भाई इनके ऊपर तो बहुत गंभीर केस बनते हैं। एसपी शिमला ने ये कहा कि आपने जो है वो एक कोर्ट का शॉर्ट वीडियो चलाया, उनकी छवि को जो है वो खराब करने का प्रयास किया। नहीं, तो मैंने तो कोर्ट के अंदर जाकर के वीडियो बनाया नहीं, वो तो कोर्ट की कार्रवाई खुद कोर्ट लाइव करता है। मैं तो उस समय धर्मशाला में था, हाई कोर्ट के अंदर तो था नहीं और वो पब्लिक डोमेन में है तो उसको तो कोई भी देख सकता है, आप शेयर भी कर सकते हैं। यही तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों तक पहुंचे कि भाई क्या कार्रवाई अंदर चलती है। तो अंदर भी अगर कोई कार्रवाई चल रही थी, वो सिर्फ कार्रवाई का हिस्सा दिखाया है, उसके ऊपर ये तो नहीं लिखा है कि देखिए या उनका नाम लिखा है या उनको कुछ गलत लिखा है। और उसको लेकर के वो कोर्ट भी गए थे तो कोर्ट ने वो रिजेक्ट की है आज उनकी प्ली। आपने एक जो प्रिविलेज मोशन लाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, क्या मांग की गई है कि क्यों उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए? देखिए, जिस तरह से उन्होंने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाए हैं और बातें की हैं, वो एक जो कोई भी अधिकारी है इस तरह से नहीं कर सकता और उसको उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन बनता है, जिसके लिए मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है। तो प्रिविलेज कमेटी में जाएगा और जो नियमों के अनुसार होगा वो कार्रवाई होगी। जिस तरीके से अधिकारियों के बीच अंतरकलह जो है वो देखने को मिली, आप लंबे समय से राजनीति के अंदर है, मंत्री आप सरकार के अंदर रहे हैं, क्या इस तरीके का घटनाक्रम पहले आपने कभी देखा है सरकार में? इस तरह का कि घटनाक्रम कभी इस प्रदेश के अंदर हुए ही नहीं और ये मेरा मानना है कि जो ढीली प्रशासनिक पकड़ है सरकार की, उसके कारण सबको ये शय मिल रही है कि जिसके मन में जो आता है वो कहने लगता है, करने लगता है। काम कम कर रहे हैं और ये राजनीति ज़्यादा हो रही है। बीते कल सरकार ने एक कार्रवाई की है जब ये घटनाक्रम घटा है, किस तरीके से उस कार्रवाई को देखते हैं? डीजीपी को हटा दिया गया है, उनके पद से एसपी को हटा दिया गया है और एसीएस से भी सारे विभाग वापस ले लिए गए। देखिए, सभी के लिए एक पैमाना नहीं था इसमें, खास तौर पर इसमें जो ये एसीएस ओंकार शर्मा के जिसे सारे चार्ज ले लिए गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सीनियर अधिकारी इस प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने तो जांच में वो दिया जो उनके पास आया, कोई घर से तो बना करके अलग से डॉक्यूमेंट थोड़ी दिए। तो मुझे लगता है कि ये बौखलाहट में और गुस्से में उनके खिलाफ जो है ऐसा कर दिया गया जो नहीं होना चाहिए था। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।
तो भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ये थे और आज जो है वो भाजपा ने राजभवन में राज्यपाल को यहाँ पर ज्ञापन दिया है और सुधीर शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से एसपी शिमला ने पत्रकार वार्ता की है उनके पीछे कोई ना कोई जो है वो किसी और का हाथ है और वो सभी लोगों को पता है कि किस लोगों के शेय पर जो है वो उन्होंने उस पत्रकार वार्ता को किया है। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़रीन अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ।